हुमायूं के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। हुमायूं के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने क्या किया, कितने लड़ाइयाँ लड़ी, इस सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। हुमायूं कौन था उसके बारे में थोड़ा हम परिचय दे देते हैं, इंट्रोडक्शन उसका हम करवाते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं 1508, यानी कि हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो 1508 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है इसकी मृत्यु हुमायूं की 1556 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय करवाते हैं आपको कि हुमायूं के बारे में। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? अगर इस प्रश्न का आंसर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो फिर इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो उसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। ये हुमायूं का पूरा नाम था। अब देखिए हुमायूं के पिता का नाम क्या था। तो इसके पिता का नाम बाबर था। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। यहाँ पे याद कर लीजिएगा, मुग़ल वंश का संस्थापक। ये एग्जाम में पूछता है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। और बाबर कौन था? हुमायूं के पिता था। ठीक है। अब यहाँ लिखे हैं माता, यानी कि हुमायूं के माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा माहम बेगम। माहम बेगम हुमायूं के माता का नाम था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी को। अब पूछ देगा कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, तब इसका आंसर हो जाएगा काबुल में। यानी हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। अब यहाँ पे लिखे हैं मृत्यु, यानी हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1556 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कैसे हुई इसको हम आगे बताएंगे, कहानी बताएंगे, उसमें सब जो है इस सब आपको बताएंगे। ठीक है। तो अभी परिचय हम दे रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख लीजिए। अब कैसे मरा, इसका कारण क्या था, इसको हम कहानी के रूप में आगे बताएंगे। अब यहाँ लिखे हैं राज्याभिषेक, यानी कि हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ। देखिए 30 दिसंबर को इसको मृत्यु भी हुई, और इसका राज्याभिषेक भी जो है 30 दिसंबर को हुआ था। ठीक है। प्रश्न पूछता है कि जब इसका राज्याभिषेक हुआ था तो हुमायूं कितने वर्ष का था? तो 23 वर्ष का था। उस समय हुमायूं मात्र 23 वर्ष का था, और ये आगरा के राज सिंहासन यानी राजगद्दी पर विराजमान हुआ था। याद रखिएगा, जब हुमायूं की राज्याभिषेक हुआ तो ये आगरा के राजगद्दी पर ही बैठा था। हुमायूं के पत्नी का नाम क्या था? तो हुमायूं के पत्नी का नाम हमीदा बानू बेगम था। हुमायूं के पत्नी का नाम क्या था? तो हमीदा बानू बेगम। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। हमीदा बानू बेगम से हुमायूं कैसे शादी करता है ये सब हम आगे बताएंगे, ये कहानी बताएंगे, उसमें सभी से पता चल जाएगा आपको। हुमायूं के पुत्र कौन था? हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। हुमायूं के एक बेटा था, उसका नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर।
अब है प्रश्न कि हुमायूं के पुत्री का नाम क्या था, यानी हुमायूं का एक बेटी भी थी, इसका नाम बताइए। तो हुमायूं के बेटी का नाम बख्शी बानो बेगम था। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई और बहन की, यानी कि हुमायूं के कितने भाई और बहन थे। तो हुमायूं के 3 भाई था। पहला था, उसका नाम था कामरान। हुमायूं के 3 भाई, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 3 भाई था। इसका एक और भाई था, उसका नाम है सुलेमान मिर्ज़ा। ठीक है। अब देखिए, सुलेमान मिर्ज़ा जो है इसका चचेरा भाई था। बाबर के भाई का ही बेटा था सुलेमान मिर्ज़ा। यहाँ पर लिख देते हैं चचेरा भाई। कामरान और अस्करी दोनों सहोदर भाई था, और इसकी माता जो थी उसका नाम था गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम। और हिंदाल जो है इसकी माता का नाम दिलदार बेगम था। दिलदार बेगम। ठीक है। तो ये 4 भाई हुमायूं के था, यानी कि बाबर के 4 बेटा था, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और ये सुलेमान मिर्ज़ा जो है ये बाबर के भाई का बेटा था। और कामरान, अस्करी दोनों सहोदर भाई था, और इसके माता का नाम गुलरुख बेगम, और हिंदाल जो था वो दिलदार बेगम का पुत्र था। अब यहाँ हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बहन लिखे हैं। हुमायूं के बहन का नाम क्या था, तो देखिए यहाँ पे गुलबदन बानो बेगम। अब गुलबदन बानो बेगम से एक क्वेश्चन पूछता है कि गुलबदन बानो बेगम जो थी एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा एक पुस्तक है। इस पुस्तक के जो लेखिका है वो कौन है, गुलबदन बानो बेगम। यही जो है एक किताब को लिखी थी, और ये किताब में हुमायूं के जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। हुमायूं की जो जीवनी है वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा हुमायूं की जो जीवनी है किस पुस्तक में लिखा हुआ है, तो उसका आंसर होगा क्या चीज़, हुमायूं नामा। और प्रश्न में अगर पूछता है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बानो बेगम। और गुलबदन बानो बेगम कौन थी, तो हुमायूं के बहन थी। ठीक है। अब एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है। तो आइए इसको हम रिपीट करते हैं। हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसके पिता का नाम बाबर था, और बाबर जो था मुग़ल वंश का संस्थापक था। हुमायूं के माता का नाम माहम बेगम। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को। जन्म हुआ था कहाँ, तो काबुल में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु 30 दिसंबर 1556 ईस्वी को हुई थी। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था, जबकि उसका उम्र उस समय 23 वर्ष हो रहा था। ठीक है। और इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं का एक पुत्र था जिसका नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था, और इसकी एक बेटी थी, उसका नाम बख्शी बानो बेगम था। हुमायूं के भाई जो थे वो 4 थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और सुलेमान मिर्ज़ा, जबकि सुलेमान मिर्ज़ा चचेरा भाई था। ठीक है। कामरान अस्करी के जो माता का नाम था वो गुलरुख बेगम, और हिंदाल की माता का नाम दिलदार बेगम था। ठीक है। और बहन थी गुलबदन बानो बेगम। इसने हुमायूं नामा की रचना की, जिसमें हुमायूं के जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। अब हम इसका आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हुमायूं के जो शुरुआती चुनौतियां थी वो क्या क्या थी।
जैसे ही इसका बाप मरता है, बाबर जब मरता है, तो इसके सामने क्या क्या चुनौतियां जो है आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चुनौतियां थी वो है साम्राज्य का विभाजन। जब बाबर जिंदा था तो उसने हुमायूं से कहा था कि मेरे मरने के बाद ये जो साम्राज्य तुमको मिलेगा इसमें अपने भाइयों से अच्छा सलूक करना। कहने का मतलब जो भी साम्राज्य तुम्हें प्राप्त होगा उसमें अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट लेना। और उसी के कहे अनुसार हुमायूं जो है बाबर के मरने के बाद साम्राज्य का विभाजन कर देता है, जो कि ये सबसे बड़ा इसकी गलती थी। साम्राज्य का विभाजन इसे नहीं करना चाहिए था। साम्राज्य का विभाजन करने से जो शक्तियाँ होती है वो क्या हो जाती है, कम जाती है, और यही हुमायूं के साथ हुआ। ठीक है, तो ये सीधा साधा व्यक्ति था, जैसा बाबर कह के गया उसी के अनुसार ये काम किया। तो ये क्या किया कि जो भी साम्राज्य इसके पास था वो अपने भाइयों में बांट दिया। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा जो था वो हुमायूं था। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। उसके बाद कामरान था। कामरान को 2 प्रदेश दे दिया, काबुल दे दिया और एक कंधार को। ये दोनों जो है कामरान को दे दिया। ठीक है, कि तुम जाओ और काबुल और कंधार को अच्छी तरह से चलाओ। उसके बाद अस्करी को संभल प्रदेश दे दिया, संभल का राजा बना दिया, कहा कि तुम यहाँ पे राज करो, रहो बढ़िया से। और हिंदाल को मेवात का जो प्रदेश था वो दे दिया। ये तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा हिंदाल को वो मानता था। हिंदाल से इसका अच्छा प्रेम था, व्यवहार था, और ये कमरान और अस्करी से इसको ज़्यादा लगाव नहीं था। आगे चल कर के कमरान और अस्करी जो है हुमायूं का बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी बनता है, विरोधी बनता है। ठीक है, ये हम आपको आगे बताएंगे। और हिंदाल को मेवात दिया, और यहाँ तक कि सुलेमान मिर्ज़ा जो कि हुमायूं का चचेरा भाई था, इसको भी एक राज्य दे दिया, बदखसा का प्रदेश। बदखसा एक प्रदेश था। ये जो प्रदेश है ये सुलेमान मिर्ज़ा को दे देता है कि जाओ तुम भी जो है यहाँ पे जाओ अपना राज्य करो। ठीक है, अब देखिए बदखसा ये एक जगह है। जब बाबर की मृत्यु हुई थी उस समय हुमायूं जो था बदखसा का सूबेदार था। हुमायूं का पहला चुनौती था साम्राज्य का विभाजन, तो इसको तो ये कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चुनौतियाँ क्या थी हुमायूं की, वो थी बाबर की विरासत। बाबर की विरासत क्या है इसे समझिए। बाबर अपने जीवन काल में 4 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, और उसमें जो प्रदेश को जीता था उसको ये संगठित नहीं कर पाया था बढ़िया से। बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हो जाती है, और बाबर के मरने के बाद हुमायूं चाहता है कि उस प्रदेश को अपने कब्जा में हम कर ले, लेकिन शत्रु जो है इसको ऐसा होने नहीं देता है। और यही जो है इसकी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। तीसरी चुनौती देखिए, तीसरी चुनौती है अफ़गान समस्या। अफ़गान का सरदार एक था महमूद लोदी, जिससे इसका पिता जो बाबर था वो लड़ाई लड़ा था। ये भी जो है अब सर उठा करके इससे लड़ने के लिए तैयार था। बाबर जब तक ये चुप था, लेकिन जैसे ही बाबर मरा तो क्या किया कि अब जो है ये लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो ये भी एक समस्या थी। अफ़गान समस्या जो है एक चुनौती थी हुमायूं के लिए। और चौथा जो है चुनौती वो है हुमायूं का व्यक्तित्व। तो हुमायूं का जो व्यक्तित्व है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, किताब पढ़ने में इसका ज़्यादा शौक़ था, रुचि था, लेकिन इसके अंदर कूटनीति का ज्ञान नहीं था। अब कूटनीति का मतलब है कि छल कपट जो है ये सभी इसके बारे में इसका नॉलेज नहीं था। एकदम सिंपल व्यक्ति था ये। ठीक है, तो ये 4 चुनौतियां जो है हुमायूं के पास शुरुआती में थी।